Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th English worksheet number 21। ये आपकी 26 ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, सब कुछ हम इसी वर्कशीट में समझेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। इन द लास्ट वर्कशीट वी डिस्कस्ड अ शॉर्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें एक छोटी सी पोएम हमने डिस्कस की थी, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक रियलिस्टिक पोइट हुए। रियलिस्टिक मतलब इनकी जितनी भी पोएम होती है वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। छोटी सी पोएम होती है लेकिन एक डीप मैसेज कन्वे करते हैं वो अपनी पोएम के थ्रू। जैसे जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें एक मैसेज दिया गया था कि समटाइम्स इवन ए स्मॉलर इंसिडेंट में प्रूव टू बी ए लार्जर सिग्निफिकेंस, कि कई बार छोटी छोटी जो इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ के वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, काफ़ी बड़ा उनका एक मीनिंग होता है। ये सब कुछ मैसेज दिया गया था उस छोटी सी पोएम से। अब इतनी छोटी पोएम से इतना डीप मैसेज कैसे दिया गया था? क्योंकि वहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए थे। अब ये पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, यही हमें इस वर्कशीट में समझना है। पोएटिक डिवाइसेस को समझने के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, मैरिज होती है, पार्टी वगैरह होती है, तो उसमें सभी हम सज धज के जाते हैं, बन ठन के जाते हैं ना। उसमें पर्टिकुलरली फीमेल की बात करें तो वो काफ़ी सारी ज्वेलरीज पहनती है, हाथों में, कानों में, गले में, ओके, ज्वेलरीज को पहना जाता है। किसके लिए? ताकि वो ज़्यादा अच्छे से दिखें, ज़्यादा सुंदर दिखें, ओके। उसी सेम तरीके से, उसी सेम वे में हिंदी में चाहे कविता हो या इंग्लिश में पोएम हो, उसमें काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ताकि पोएम है वो ज़्यादा अच्छी दिखे, कविता वो ज़्यादा अच्छी दिखे, ज़्यादा इफेक्टिव हो, उसका मीनिंग, डीप मीनिंग है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए, या इंग्लिश में उसके रिदम को, उसके फ्लो को मेंटेन रखने के लिए इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। यही पोइटिक डिवाइसेस होते हैं। हिंदी में इनको अलंकार बोलते हैं, ओके। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें। अब चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसको सिंपल तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन चे चे यूज किया गया, इफेक्टिव लग रहा है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है, ओके, तो यहाँ पे अलंकार है। सेम वे में इंग्लिश में भी होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाए, वो पाए बोराए वो खाए बोराए। अब कनक कनक की जगह अगर सोना और धतूरा, जो रियल मीनिंग, वो यूज कर लेते तो क्या होता? इतनी इफेक्टिव नहीं बन पाती कविता। तो ये क्या है कि कविता को या पोएम को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंप्रेसिव या डीप मीनिंग है उसको कन्वे करने के लिए, या फिर रिदम या फ्लो को मेंटेन रखने के लिए कुछ वर्ड्स को यूज़ किया जाता है या उनको रिपीट किया जाता है। उन सब को हम इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं और हिंदी में हम उनको अलंकार बोलते हैं, ओके। चलिए, ये क्लियर हो गया कि पोएटिक डिवाइसेस क्या है। जो हिंदी में अलंकार आपने क्लास 9th में किए थे, वही यहाँ पर इंग्लिश में हम करें और उनको हम पोएटिक डिवाइसेस बोलेंगे, ठीक। आज हम दो जो इस प्रकार के अलंकार कह लीजिए, पोएटिक डिवाइसेस जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, वही एलिट्रेशन होता है। अनुप्रास अलंकार कैसे होता है? जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण है उसको रिपीट किया जाए, ठीक। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें चे चे जो रिपीट किया गया वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इसमें पै पै पै, या फिर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस टाइप से भी है ना कुछ। तो वो टंग ट्विस्टर जितने भी यूज करते हैं उसमें क्या होता है? एक वर्ड है वो रिपीट होता है, तो वहां पे क्या है? वहां पर एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन क्या है? इज ए रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए लाइन ऑफ पोएट्री। यानी कि पोएट्री की लाइन में किसी कॉन्सोनेंट की साउंड को रिपीट किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन। हिंदी में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चारू चंद्र की चलचल किरणें या चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को, तो इसमें चे चे जो आ रहा है ये क्या? अनुप्रास अलंकार है, इंग्लिश में यही एलिट्रेशन हो गया, क्लियर। जैसे इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल अबाउट हाउ मेनी वर्ड्स स्पेसिंग देयर शुड बी बिटवीन द रिपीटिंग साउंड्स। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कंटिन्यूस जो वर्ड्स है वहां पर साउंड है वो रिपीट होनी चाहिए, या फिर उनके बीच में कितने वर्ड्स आने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यानी जहां पर भी किसी भी लाइन में अगर किसी भी कॉन्सोनेंट की साउंड है वो रिपीट हो रही है तो हाँ एलिट्रेशन होगा। जैसे यहां देखिए, विंड विशल्स थ्रू द एयर, डब्ल्यू डब्ल्यू है ना दोनों जगह, डब्ल्यू है यहाँ पे विंड, वहां पे विसल है, ओके, दोनों की साउंड है, तो यहां पे क्या है? एलिट्रेशन है। द ट्रीज सेड इन द समर सीजन, यहाँ पे समर सीजन और यहाँ पर भी ऐसे, तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है। तो बिल्कुल आसान सा, सिंपल सा है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सिंबल, सेकंड है सिंबोलिज्म। एक तो एलिट्रेशन हो गया,
जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। सेकंड होता है सिंबोलिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस है जो पोइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो हमारी लास्ट पोइम थी डस्ट ऑफ स्नो, इसमें इसका भी यूज़ किया गया था। सिंबोलिज्म हिंदी में बोलेंगे प्रतीकात्मक। अब सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। ये सिंबोलिज्म क्या होता है कि इसमें कुछ चाहे वो थिंग हो, चाहे वो कोई एक्शन हो, जिसको यूज किया जाता है उस पोएम में या उस कविता में, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो लिटरल मीनिंग से अलग होता है। जिसे क्रो को यूज किया गया था ना डस्ट ऑफ स्नो में। क्रो किसका सिंबल था? क्रो वॉज नॉट यूज एज ए क्रो। क्रो को क्रो के तौर पे यूज नहीं किया गया था। इट वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ बैड ओमन। ओके, बैड ओमन है, बैड लक है, उसके तौर पर उसको यूज किया गया था। तो वहां पे क्या था? सिंबोलिज्म, पोइटिक डिवाइसेस यूज किया गया था। सो सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। यानी किसी आइडिया को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कई बार हम सिंबल्स को यूज करते हैं। तो वहां पे सिंबोलिज्म जो पोइटिक डिवाइसेस वो यूज किया जाता है। जैसे वाटर कैन रिप्रेजेंट लाइफ, जैसे वाटर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लाइफ से। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि चांद सा मुखड़ा, तो यहाँ पे चांद है वो सुंदरता को, ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या? सिंबोलिज्म है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों आपको पोइटिक डिवाइसेस क्लियर हो गए हुए। एलिट्रेशन मतलब हिंदी में अनुप्रास होता है, और जो सिंबोलिज्म होता है वो हिंदी में प्रतीकात्मक होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइज दी गई हमें, उनसे डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कितना हमने इनको समझा। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोइट यूजेस द हेमलॉक ट्री टू सिंबलाइज। यहाँ पे पोइट है हेमलॉक ट्री को यूज करता है। हेमलॉक जो ट्री है जनरली वो पॉइजनस होता है, ओके, बैड ओमन का सिंबल है। लेकिन यहाँ पर उसको बाद में चेंज कर दिया जाता है, कुछ अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे? जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए कि लॉन्गेटिविटी होता है यानी कि लॉन्ग लाइफ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है टुगेदरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड है हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ है प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, ये हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो जब गिरती है तो पोइट का मूड है एकदम से चेंज हो जाता है। ही वॉज लुकिंग अपसेट था वो, ओके, पोइट क्या था? अपसेट था, लेकिन उसके बाद सडनली उसका मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसी पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। ठीक, तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है द लाइन हैज गिवन माई हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइसेस यूज किया गया ये हमें बताना है। फर्स्ट वन इज द सिमिली, सेकंड वन इज द मेटाफोर, थर्ड वन इज द एलिट्रेशन एंड फोर्थ वन इज द सिंबोलिज्म। तो कौन सा पोइटिक डिवाइसेस है? यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हैज गिवन माई हार्ट, एच जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। जैसे कि हमने बताया कि कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि दोनों वर्ड पास पास होने चाहिए, उनके बीच में कितने वर्ड्स आएंगे, लेकिन एक साउंड है वो पर्टिकुलरली निकलनी चाहिए। हैज गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे एच साउंड है वो रिपीट हो रही है, एच कॉन्सोनेंट की साउंड। तो यहाँ पर एलिट्रेशन यानी रहेगा, यानी कि फर्स्ट का आपका सी रहेगा और सेकंड है उसका भी आपका सी आंसर रहेगा। थर्ड देखिए, इन द पोइम द क्रो डजंट सिंबलाइज। जो पोइम है उसमें क्रो है, किसका सिंबलाइज नहीं है, किसका प्रतीक नहीं है। ठीक, इसमें पहला है डेथ का, इट इज सिंबलाइज डेथ टू, इट सिंबलाइज ईविल। थर्ड है जॉय एंड फोर्थ वन इज द बैड लक। तो इसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा, जॉय का ये सिंबल नहीं है। यानी कि क्रो है वो बैड लक को सिंबलाइज करता है, ईविल को सिंबलाइज करता है, डेथ को सिंबलाइज करता है, लेकिन जो जॉय है, खुशियां हैं, उसको सिंबलाइज बिल्कुल नहीं करता। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट 3 क्वेश्चन है उनका आंसर आपका सी रहेगा। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। इसमें से कौन सा है जो एलिट्रेशन का एग्जांपल है? शूक डाउन ऑन मी, सेकंड है द वे अ क्रो, थर्ड है ए चेंज ऑफ मूड, फोर्थ ऑप्शन है एंड सेव्ड सम पार्ट। यहाँ पे देखिए सेव्ड सम पार्ट, एस रिपीट हो रहा है, एस कॉन्सोनेंट है उसकी साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे डी में एलिट्रेशन है वो यूज किया गया है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द सेकंड स्टंजा। सेकंड स्टंजा उसमें पोएम की टोन कैसी है? ठीक, सैड है, ग्लोमी है, होपफुल है, डिप्रेस्ड है। तो इसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा, होपफुल है, क्योंकि वहां पर जो हमारा सेकंड स्टंजा है उसमें पोइट का मूड है वो सडनली चेंज हो जाता है, तो वहां पे होपफुल टोन रहती है।
ओके, तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगे, अच्छे समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पोएम को, डस्ट ऑफ स्नो को, हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी इंटरेस्टिंग वे से, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, डस्ट ऑफ स्नो को नहीं देखा है, तो आपको प्ले लिस्ट में ये मिल जाएगी। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो वहाँ पर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप देखिएगा जरूर और फीडबैक भी दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।